ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाप दादा के 29 तारीख के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज डेट है 3/2/2002। सार है आज का, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी। जो संपन्न होता है उसकी बाप दादा ने निशानी बताई कि वह सदा प्राप्ति स्वरूप रहेगा, तृप्त रहेगा और चेहरे से सदा खुशी दिखाई देगी। तो हर एक अपने से पूछें कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने हैं जो अब भी प्राप्त हैं संगम पर, और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये खजाने अविनाशी हैं जो अविनाशी बाप से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ भी रहेंगे हमारे साथ और भविष्य में भी। पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। पहला खजाना ज्ञान का। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुनी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त है। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त है, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त है ना सभी मुक्त? तो बाबा ने पूछा। तो पहला जो ज्ञान का खजाना है, ज्ञान के खजाने के आधार पर ज्ञान होने के कारण, समझ होने के कारण, चाहे हम इस समय कैसे भी हालात, परिस्थितियां, वातावरण, उसमें भी रहते हुए इन सब बातों से न्यारे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि सभी मुक्त हैं? सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव का काम है आना, और ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना है। ऐसे ही दूसरा खजाना बाबा ने कहा योग का है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग के खजाने से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। बाबा ने सर्व शब्द को अंडरलाइन कराया, सर्व शक्तियां। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान है। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? क्योंकि अभी अपनी कमी को भर सकते हैं, इसलिए बाबा चेकिंग के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अभी समय है, अपने को चेक करो। अगर लगता है कमी है, खाली है, तो बाबा भरने के लिए बैठा है। तो बाबा ने कहा समय भी है कि कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी।
इसलिए चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है क्या? बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कि आप सबका लक्ष्य है क्या? लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे? पूछा बाबा ने। बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे अगर चंद्रवंशी भी बनेंगे तो। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, तो कोई बनना चाहेगा? पूछ रहे हैं बाबा। बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है और बनना ही है। यह तो बाप दादा चिट चैट कर रहे थे। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार या समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आज कल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहे हैं। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कहो, कि समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। तो इसलिए समय को देखते हुए, उसकी रफ्तार को देखते हुए बाबा ने कहा कब नहीं करना, जो करना है अब ही करना है। अब तो अब शब्द को बाबा यहाँ अंडरलाइन करा रहे हैं। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचना है। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक कर, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। ये अलवेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो करेंगे नहीं, अभी ही बनना है, अभी ही करना है। कभी शब्द नहीं, अभी अभी शब्द। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, और फिर बाबा ने कहा धारणाओं का भी खजाना है, जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण है। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण। तो सर्व गुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, इतना तो चलेगा। बाबा कहते नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन सी गुण की कमी है, उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात, चौथा खजाना सेवा का। पहला खजाना बाबा ने बताया ज्ञान का खजाना, दूसरा खजाना योग का खजाना, तीसरा खजाना धारणाओं का खजाना, और चौथा खजाना है सेवा का। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा, कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। जब भी चाहे मनसा के द्वारा सेवा करते, चाहे वाणी के द्वारा सेवा करते हैं, तो उसकी प्राप्ति स्वरूप आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, क्योंकि कमी है इसलिए खुशी भरपूर नहीं है।
खुशी पूरी नहीं है। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई, या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं करते तो वैसा होता, आदि आदि। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो सेवा का प्रभाव औरों के ऊपर भी आता है, सेवा स्थान पर भी आता है, सेवा में जो साथी है उनके ऊपर भी आता है, और जिन आत्माओं की सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर भी आता है। तो इसलिए बाबा कहते इतनी खुशी होनी चाहिए जो वायुमंडल भी खुश हो जाए। ये है सेवा का खजाना, खुशी। और बात, 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई है, और है संबंध संपर्क, वह भी जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, या क्या हर्जा है, बीज से तो है ही ना। जो बाप दादा से हमारा होना चाहिए उससे हमारा है, बाकी और किसी से हमारा ना भी होगा तो क्या हुआ। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। जब परिवार के साथ हम आते हैं संपर्क में, तो अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोल के द्वारा हम उनसे दुआएं प्राप्त करते हैं। और सतयुग के अंदर बाबा नहीं होगा, परिवार होगा। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होता है। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो कि संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होती है? तो बाबा ने कहा अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा में दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट होगा। तो दुआओं से क्या प्राप्ति होती है? हम डबल लाइट रहते हैं, बोझ महसूस नहीं होगा। जिनकी सेवा की, संबंध संपर्क में आए, वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं ये नहीं सोचेगा। लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं। इतना भी मीठा नहीं बनना है, न्यारा और प्यारा। तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चल। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देहाभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान। बाबा की याद होगी, सेवा से प्यार होगा, बाबा से प्यार होगा तो स्वमान याद आएगा, और नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। देहाभिमान का कारण है स्वमान में कमी रह जाती है। तो देहाभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देहाभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते हो। देहाभिमान का एक शब्द कौन सा है? तो बाबा पूछ रहे हैं, बता भी रहे हैं, मैं। अच्छा, तो कितना बारी मैं कहते हो?
सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किए? क्योंकि सारा दिन हम मैं करता हूं, मैंने किया। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान का जो अक्षर है वो है मैं, क्योंकि मैंपन ही देहाभिमान लाता है। तो बाबा कह रहे हैं कभी नोट किया? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पार्ट है मैं कौन। जब देहाभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह को धारण किया है, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा हूं ना। तो सबसे सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश करती हूँ। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरअहंकारी स्वतः ही बन जाएंगे, देहाभिमान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाती है। जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरअहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो इसलिए जब भी मैं याद आए तो मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, ये याद आए। और निराकारी स्थिति याद आने पर निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएगी। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है। जितना बारी मैं शब्द यूज करूं, उतना बारी निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी स्वतः ही हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना और सबको आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी ही रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, तो आयुष्मान तो होंगे ही। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है? बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो क्या विशेषता है आप में? आप जो चाहें वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं दुनिया में कि यूथ बहुत जिद्दी होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे, वह दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं है। ऐसे हो ना यूथ। हाथ उठाना तो बहुत सहज, बाप दादा खुश हैं, हाथ उठाना यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ। कौन सी प्रतिज्ञा? कि इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, ब्राह्मण जीवन में सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और बार बार चेक करो कि जो हिम्मत रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो ठीक है। बाप दादा कहते ये ब्राह्मण यूथ एक एक
लाख के समान है, इतने मजबूत हैं। देखो, ऐसे नहीं कि घर जाकर फिर लिख दो कि बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया या समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बन। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन यूथ क्या करने वाले हैं? समस्याओं का समाधान करने वाले। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो कि मैं कौन हूं? समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न? तो यूथ कौन है? विजयी रत्न है ना, हार खाने वाले तो नहीं ना, विजयी रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया है। तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से खुद वायदा कर, कभी भी हम संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार। तो क्या वायदा करना है यूथों को अपने आप से कि हम कभी अपने संस्कार के वश नहीं होंगे। मेरा संस्कार कौन सा होगा? जो बाप का संस्कार वह मुझ ब्राह्मण का संस्कार। जो द्वापर कलयुग के संस्कार वह मेरे संस्कार नहीं है, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। ये तमोगुनी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है। नहीं है ना? तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाच है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाच है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है, और कुमार क्या होते हैं? कुमार भी कौन से? कुमार दुनिया में भी है, लेकिन बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण है वो कुमार के साथ सुकुमार है। कुमार नहीं, सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले हैं। अच्छा, कुमारों को काम दे, बाबा दे रहे हैं काम। हिम्मत है, करना पड़ेगा। तो बाबा ने पूछा, कुमारियां भी करेंगी? तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में आए फिर घर जाएं, बदल जाएं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि मधुबन में आए तो मधुबन वासी, नशा चढ़ जाए और घर जाके वो नशा, बाबा की याद, बाबा वो भूल जाए। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे, क्या वहां कुमार वहां कुमार वहां। ऐसे तैयार हैं, करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठा। आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको बाप दादा इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना बाबा का कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं, तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे कि देखो ये है कुमार। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी उठ नहीं सकता। क्योंकि अगर लक्ष्य और लक्षण समान है तो 10 एक कुमार 10-10 कुमारों को लाएंगे ही।
ये सेवा हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें फिर बाबा के सामने लाया गया। बाबा कहते देखो अच्छा है, खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर के खेल देखा, एंजॉय किया। अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तो बाप दादा ने 1 मिनट के लिए ड्रिल कराई। हम भी ड्रिल करेंगे। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए और अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टापन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार कर। तो ये अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ी। बस सेकंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स नहीं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाबा कहते नहीं, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, अभी बाप दादा वरदान दे रहे हैं, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को याद प्यार दे रहे हैं। सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, प्यारे बाबा। तो अभी बाबा वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने की बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। जब भी परिस्थिति आती है तो खाली नहीं आती, कुछ सिखा कर के भी जाती है, सिखाने के लिए भी आती है। वो एक शिक्षक है। तो बाबा कहते उसमें घबराना नहीं, उसको शिक्षक समझना है। तो 2 बातों में 2 शक्तियों की अनुभवी बनाती है। एक है सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाए। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, फिर परिस्थितियों में घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। आज का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है
वह भूल से भी किसी को दुख दे नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।